आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि मैं कोपनी की स्टपनी हूँ। स्टपनी से मुराद गाड़ी का वो एक्स्ट्रा टायर जो कि पीछे डिग्गी में पड़ा होता है और किसी भी वक्त टायर पंचर होने की वजह से उसको फिट किया जाता है। इधर एक तरफ से आप लोगों को डेलीनेटर दिखाई दे रहा होगा, ये राइट साइड का डेलीनेटर है जिसके ऊपर काम चल रहा है मजीद। आपको एक्सेस कवर के अंदर एक छोटा सा होल नज़र आ रहा होगा, याद रखें यहाँ पे ग्रीन बेल्ट होगा, उसके अंदर जो बारिश का पानी स्टोर होगा वो डायरेक्ट डिटेंशन सेल के अंदर जाएगा, वो इन्हीं पैपों की मदद से जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं हूँ अपने कैंप के अंदर और वेट कर रहे हैं गाड़ी का। गाड़ी अभी तक आई नहीं है क्योंकि एक हमारी गाड़ी ख़राब है और एक गाड़ी जो है वो एक शिफ्ट लेके गई है, दूसरी शिफ्ट के लिए तैयार। सीन कुछ ऐसा है कि जैसी गाड़ी आती है तो फिर हम निकलते हैं अपने काम की तरफ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आप लोगों को डेली अपडेट मिलती रहे। अच्छा, तो प्यारी पब्लिक, अपना कमेंट्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें और ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मेरे सलाम का जवाब भी दे दिया करें और मुझे सजेशन भी दें कि किस तरह से मैं व्लॉग को मज़ीद बेहतर करूं। तो ये वाली बातें आप लोग बताएंगे तो उस हिसाब से मैं अपना जो है व्लॉग को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग बिना किसी देरी के और चलते हैं साइड पर। अच्छा, तो मेरी प्यारी पब्लिक, ये लोकेशन है टीपू सुल्तान सोसाइटी के बिल्कुल सामने और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। फ़िलहाल यहाँ पे जो बीम्स बन रहे थे वो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, तो ये कंप्लीट हैं। इसके ऊपर इन्होंने चूना जो भी केमिकल है वो लगाया हुआ है। बाकी इसके ऊपर जब कॉलम बनेंगे तो फिर वो देखेंगे। अब इधर एक तरफ से आप लोगों को डेलीनेटर दिखाई दे रहा होगा, ये राइट साइड का डेलीनेटर है जिसके ऊपर काम चल रहा है मजीद और डेली यहाँ पे प्रोग्रेस निकलती है। मैं गुजर रहा था इसकी शार्ली और दूसरी तरफ आप लोगों को यहाँ पे रिटेंशन सेल नज़र आएगी। ठीक है, तो रिटेंशन सेल की भी एक्सीवेशन चल रही है एक साइड पे, दूसरी साइड पे डेलीनेटर चल रहा है और ये लोकेशन है 6 नंबर की। जैसे ही हम टीपू सुल्तान सोसाइटी से बाहर आते हैं सफूरा की तरफ, तो यहाँ पे 6 नंबर का जो मतलब ये 6 नंबर की ही लोकेशन है जहाँ पे इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ। तो ये है इधर की आज की अपडेट। बाकी इसमें जैसे अपडेट आएगी तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 6 नंबर से जैसे ही आगे आएंगे हम रेस कोर्स आरडी में से गुजरते हुए सफूरा की तरफ, तो हमें एमटीएल के बाद एक तो सेंटर में बीआरटी आनी है, फिर हमारी एमटीएल आएगी और एमटीएल के बाहर जहाँ पे अभी तक एग्जिस्टिंग रोड मौजूद है यहाँ पे हमारे थ्रू आउट ये पैप आने हैं। ये पाइप जो हैं ये सीवरेज की हैं, तो ये जगह जगह पे एक तो चैम्बर बना हुआ है, दूसरा यहाँ पे ये पाइप वगैरह लग रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सामने हमारे हर जगह पे ये छोटे छोटे बैरियर जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे चैम्बर बने हुए हैं और ये जो हैं ये मेन होल चैम्बर हैं। यहाँ पे गटर वाला पानी आएगा, वो जो पैप नज़र आ रहे थे वो पैप यहाँ पे लग रही है और ये राइट साइड है बीआरटी की, क्योंकि एक तरफ तो बैरियर है, बैरियर के अंदर तो बीआरटी है, इसके पीछे जो होगा वो ये आम एमटीएल बनेगा। ठीक हो गया, तो ये है यहाँ की अपडेट। अच्छा, तो प्यारी पब्लिक, अगर गार्डर यार्ड की बात की जाए, ये हमारा छोटा सा गार्डर यार्ड था। तो यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे मैंने कुछ लोग पहले बताया था कि यहाँ पे हमारे गार्डरों का काम स्टार्ट है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे वो 2 गार्डर कंक्रीट हो गए। मज़ीद इस पे जो गार्डर रहते थे उसके भी ये लोग स्टील वगैरह बांध रहे हैं। आप लोगों को लेबर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे फ़िलहाल 2 गार्डरों के ऊपर मेरे ख्याल में काम चल रहा है। तो ये दोनों गार्डरों के ऊपर जो है स्टील वगैरह ये बांध रहे हैं। जैसे ये स्टील बांधते हैं तो फिर हम यहाँ पर इसकी कंक्रीट वगैरह कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जितने गार्डरों की लीन हो चुकी थी वो सारे के सारे गार्डर कंक्रीट हो जाएंगे। ठीक हो गया, फिर हम इसके अगले मरहले का सोचेंगे, जैसे कि वहाँ पे उनको लेके जाना, फिर उनको रखना और आगे इसकी स्लेब वगैरह बनाना। अच्छा, तो मेरी प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं खड़ा हूँ सफूरा चुरंगी के ऊपर और यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, यानी कि ग्रेड 1 से ग्रेड 2 के दरमियान हमारी फोल्डिंग चल रही है। तो यहाँ पे हमारा एक 15 से 20 मीटर का टुकड़ा था जिसके ऊपर फोल्डिंग जो थी क्रास में लगना रह गई थी, बाकी लग गई थी। तो उसके ऊपर हम लोगों ने ऐसे कोऑर्डिनेट भी लगाने हैं और पॉइंट्स भी लगाने हैं आज की डेट में। तो मैं कर रहा हूँ मशीन को यहाँ पे सेट में ये 2 पॉइंट लगाता हूँ ताकि मज़ीद जो पे ये छोटा मोटा काम रहता है ना, जैसे कटाई हो रही है पीछे पाइपों की, आप लोगों को दिखाई दे रहे होगा कि तकरीबन हम लोगों ने 15 मीटर तक हम लोगों ने पाइप काट लिए हैं और मज़ीद यहाँ पे पाइप जो हैं काटने हैं। तो वो काम तो साथ साथ में चल ही रहा है एक रूटीन के हिसाब से, लेकिन आज की डेट में मुझे सिर्फ ये वाले टुकड़े पे काम करना है जो 15 से 20 मीटर का रहता है। तो इसकी कोटिंग लगाते हैं, साथ में इसके लेवल और कोऑर्डिनेट लगाते हैं, बस। अच्छा, उसके अलावा फिर चलेंगे किसी नेक्स्ट लोकेशन पे आप लोगों को अपडेट देने के लिए। तभी ये वाला काम कंप्लीट करते हैं। 6.5 hours later.
अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, अभी हम लोगों ने ये वाले निशान लगा लिए हैं जो सामने आप लोगों को ये स्प्रे के निशान दिखाई दे रहे होंगे। ये असल में कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि इस लाइन को दिखा रहे हैं कि ये लाइन ऐसे सीधी जा रही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लगा लिए हैं। अभी हम लेवल मशीन सेट करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे लेवल। शहजाद ये बंद करके मौसमियात की तरफ लेके जानी है, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल वगैरह सेट करो, तब तक मैं आ जाता हूँ मौसमियात से, ठीक है। बस 10 मिनट लगेंगे, गाड़ी में आ जाता हूँ, अब तब तक लेवल मशीन सेट करो। तो अभी चलते हैं मौसमियात की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है, और वहाँ पे थोड़ा से 2 पॉइंट लगाने हैं वो भी लगवाते हैं, और फिर वापस आके यहाँ पे लेवल मशीन सेट करते हैं, ठीक होगी। तभी मिलता हूँ मैं मौसमियात पे। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, मैं हूँ इस वक्त मौसमियात कराची के ऊपर, और सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये अपार्टमेंट नंबर 1 है, और यहाँ पे हमारी एक्सीवेशन वगैरह कंप्लीट थी। यहाँ पे लीन की तैयारी हो रही है, लेकिन लीन की तैयारी से पहले हम लोग इसकी कर रहे हैं स्टोन पिचिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जहाँ पे पानी होता है या स्लश होता है, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे स्टोन नीचे रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम लीन कर सकते हैं। तो ये डंपर आया हुआ है, हम यहाँ पे नीचे स्टोन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम नीचे पत्थर डालेंगे और फिर उसको लेवल पे लेके आएंगे, यानी कि एक एक्सीवेशन का बेड तैयार करेंगे, फिर उसके ऊपर लीन कर सकते हैं। तो ये है अपार्टमेंट नंबर 1 जिसके ऊपर काम की प्रोग्रेस है। इससे आगे चलते हैं तो मज़ीद ग्रिड नंबर 1 है जो कि अभी तक उसी तरह है, इसके ऊपर कोई काम की प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन मज़ीद सारे ग्रिडों पे काम चल रहा है। वहाँ चल के मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। रिपब्लिक ये है ग्रिड नंबर 3 जिसके ऊपर शटरिंग लग रही थी, तो इसकी शटरिंग को इन्होंने मजबूत कर लिया है। आप लोगों को ये 3 किस्म के शिकंजे दिखाई दे रहे होंगे। ये एक फोल्डिंग के पीछे लगा हुआ है, एक दरम्यान में लगा हुआ है और एक ऊपर लगा हुआ है। बाकी इसकी साल भी ओके है, इसके लेवल भी लगे हुए हैं। तो ये आज के दिन में इंस्पेक्शन होगी और फिर हम इसको कंक्रीट कर सकते हैं। तो ये है ग्रिड नंबर 3। अब ग्रिड नंबर 4 की बात की जाए तो यहाँ पे लेबर जो है हमारी वो सरिया बांध रही है, ठीक है। ऊपर सरिया बांध रही है, नीचे शटरिंग की तैयारी कर रही है। तो ये जो 2 ग्रिड हैं जो कि ग्रिड नंबर 4 और ग्रिड नंबर 3, इन दोनों के ऊपर एक दिन में भी कंक्रीट हो सकती है अगर ये करना चाहें तो इसकी भी शटरिंग लगाएंगे और फिर जो है यहाँ पे ये कंक्रीट कर सकते हैं। तो आगे भी एक ग्रिड नंबर 6 है जिसकी फिलिंग का काम जारी है, उसके ऊपर भी ये सरिया वगैरह बांधेंगे। तो ये 3-4 ग्रिड्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है, और ये है मौसमियात कराची, और ये है इसकी आज की अपडेट। बाकी मज़ीद इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, लेकिन ओवरऑल इसके सारे ग्रिडों के ऊपर काम चल रहा है। प्यारी पब्लिक, ये है RL16 किंग कॉटेज का स्टेशन जिसके ऊपर इन्होंने ये एक्सीवेशन की है। ये जो पुरानी असफाल्ट थी यहाँ पे वो रिमूव की है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग रोड यहाँ पे मौजूद था, पुराना रोड ना, पुराना रोड मौजूद था, उसकी इन्होंने असफाल्ट रिमूव किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे प्लेटफार्म और कनेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टेशन के ऊपर प्लेटफार्म और कनेक्टर आता है जहाँ पे बस रुकेगी और फिर आप लोग वहाँ पे बस में बैठोगे तो वहाँ पे इस किस्म के प्लेटफार्म और कनेक्टर बनने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सीवेशन की हुई है, मेरा ख्याल में यहाँ पे प्लेटफार्म और कनेक्टर आएगा। अभी देखते हैं कि यहाँ पे जो काम होगा उसकी मैं अपडेट आप लोगों को दे दूँगा। वैसे मेरा यहाँ पे गुजर हुआ है तो मैंने कहा चलो लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे काम शुरू है। सही हो गया। बाकी RL16 के ऊपर आगे चलते हैं और इसके कालमों की और इसके बीमों की अपडेट देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, इस वक्त ये RL16 की वो लोकेशन है जहाँ पे हमारे कॉलम्स और बीम्स बन रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमारे बीम्स और कॉलम, हमारे जो कॉलम्स के ऊपर बीम आना था प्लिंथ बीम, वो मुकम्मल हो गया। अब इसके ऊपर जो है हम लोग ये जो हमारी लिफ्ट जानी है इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसका सरिया इन्होंने निकाला हुआ है। मजीद इसके ऊपर जो है ये लो और रैप लगाएंगे और लिफ्ट आगे लेके जा सकते हैं। बाकी बीम जो है वो मुकम्मल हो गया सारा का सारा। अब इसके ऊपर जो मजीद अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अब तक के लिए इन्होंने बीम जो है वो तैयार कर लिया है। तो अभी चलते हैं आगे यूनिवर्सिटी रोड की तरफ। नादर ऑफिस के सामने जो हमारे खुदाई थी उसको देखते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे बीम्स मुकम्मल हो गया। बाकी इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं हूँ यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर और आप लोगों को दे रहा हूँ BRT की अपडेट। तो आप लोगों से सबसे पहले तो एक एपोलॉजी करने वाला हूँ मैं। तो ये कि जो पैप आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले पैप जो हैं, असल में मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारे जो है राइट साइड के ऊपर भी काम शुरू हो रहा है, जो कि ड्रेन को डिटेंशन सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो उन पैपों की खुदाई है। लेकिन ये वो नहीं है, ये पाइप हैं। आपको एक्सेस कवर के अंदर एक छोटा सा होल नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हो। अब ये जो होल है ये भी पानी को अंदर लेगा डिटेंशन सेल के अंदर, लेकिन ये जो दरमियान में ग्रीन बेल्ट बनेगा ना हमारा, याद रखें यहाँ पे ग्रीन बेल्ट होगा, उसके अंदर जो बारिश का पानी स्टोर होगा वो डायरेक्ट डिटेंशन सेल के अंदर जाएगा, वो इन्हीं पैपों की मदद से जाएगा। तो ये जो पैप ये रख रहे हैं, इन पैपों के साथ एक बड़ा पैप ऐसा सीधा जाएगा लाइन में, उसके साथ ये कनेक्ट होंगे और फिर पानी इसके अंदर आएगा डिटेंशन सेल के अंदर।
तो ये उस चीज़ की खुदाई है। आप लोगों को समझ आ गई मेरी बात की, उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। बाकी जो ये वाले पैप लगे हैं ना, जिसके ऊपर हमने फिलिंग की हुई है, मट्टी डाली हुई है, ये बाहर की रिटेंशन सेल को डिटेंशन सेल के साथ कनेक्ट करने वाले थे। इसलिए जब ये खुदाई शुरू हुई तो मेरी एपोलॉजी है कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बाहर वाले हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ये दूसरी एक स्ट्रक्चर है। तो अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये काम हो रहा है। पिछले कुछ 2-3 पैप हैं जिनको उन्होंने कंक्रीट कर दिया है, मजीद ये रखे हुए हैं लेवल के ऊपर और इसके अंदर कंक्रीट भरेंगे। तो ये काम चल रहा है यहाँ पे। अब इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। बाकी प्यारी पब्लिक, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरा शिकंजवी पीने का मूड कर रहा है। डू यू नो, बहुत गर्मी है यार। मैं अभी मौसम याद से सफूरा तक पैदल जा रहा हूँ, ठीक है। तो हालत ख़राब हो रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। बस आप सपोर्ट कर लिया करें। वो इंडिया वाला एक मीमर है ना, कहते हैं दबा के सपोर्ट करें, दबा के सपोर्ट करें, ताकि मुझे थोड़ी एनर्जी आए। मेरी प्यारी पब्लिक, अभी मौसम सफूरा पे चलते हैं और अपने काम को देखते हैं। मिलता हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि मैं कोपनी की स्टपनी हूँ। स्टपनी से मुराद गाड़ी का वो एक्स्ट्रा टायर जो कि पीछे डिग्गी में पड़ा होता है और किसी भी वक्त टायर पंचर होने की वजह से उसको फिट किया जाता है। मैं क्यों कह रहा हूँ वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी किसी साइड पे कोई भी सर्वेयर आगे पीछे होता है तो चीफ साहब की कहा है कि परवेज़ वहाँ पे पहुँचो, वहाँ पे ये काम कर। अभी मैं RL 16 पे खड़ा हूँ और यहाँ पे हमारा एक जो कॉलम की फाउंडेशन थी उसमें से एक रह गई थी, क्योंकि ये जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज रहता है ना, यहाँ वजह से हमने एक्सीवेटर से एक्सीवेशन नहीं की थी, क्योंकि बहुत जल्दी का काम था। तो ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज गिर जाए। अभी जो है फाउंडेशन हमने प्री कास्ट तैयार की थी और इसको नीचे हमने वैसे भी क्रेन की मदद से रखा है सबको, तो इसको करना है अभी। तो ये जो सर्वेयर है इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, नासाज थी। तो मुझे फ़ोन आया कि जी सफूरा चुरंगी का काम ख़त्म करने के बाद फ़ौरन आप यहाँ पे पहुँचो। इसलिए मैंने इतनी बड़ी तशबीह बांधी बात करने की कि आई एम द स्टपनी, बिग स्टपनी इन माई कोपनी। अभी मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, अपने जो हथियार हैं लेवल मशीन और साथ में थोड़ा स्टेशन लगा के कोऑर्डिनेट भी लगाते हैं और फिर इसके लेवल भी देखेंगे। तो ये सारे काम हम लोगों ने अभी करने हैं। तो बस यही छोटी मोटी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी इसका छोटा मोटा करता हूँ काम। आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। मैं अपनी स्टपनी की ड्यूटी बिल्कुल परफेक्ट निभाऊँगा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, काम शाम ख़त्म करने के बाद अभी भी अपने रूम में पहुँचा हूँ और मैं व्लॉग को कर रहा हूँ यहाँ पर एंड। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।